Hello friends, welcome to my channel Life, Love, Inspire, Focus and Enjoy। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे बुक थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू, जिसे लिखा है एमी मोरिन ने। ये बुक हमें सिखाएगी कि एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए जानते हैं थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डू। पहला है, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। क्या आप भी उन लोगों में हैं जो खुद पे तरस खाते हैं? क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया हो? अगर आप खुद को अनलकी सोचते हैं, वर्थलेस समझते हो, तो यकीन मानो आप अपनी हालत और ज्यादा खराब कर रहे हो। सेल्फ पिटी आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। इससे आप और ज्यादा नेगेटिव फील करोगे, और जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपके साथ नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? चाहे आपका मन हो ना हो, बिस्तर से उठो, शावर लो, अपना रूम क्लीन करो या वॉक पे जाओ। खुद को बिजी रखने से माइंड बिजी रहेगा और नेगेटिव सोचने का आपके पास टाइम नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो कोई न्यू हॉबी ज्वाइन कर लो या कोई बुक पढ़ लो। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए खुद को हमेशा एक्टिव रखो। किसी भी चीज के दो साइड होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि आप हेल्दी हो, सही सलामत हो, आपके सर पर छत है और आपको 2 वक्त का खाना मिल रहा है। आपके पास एक फैमिली है जो आपसे बहुत प्यार करती है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। अपना नजरिया बदल के देखो, ये दुनिया बदली नजर आएगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाए? आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट गई, जिससे आपको और भी ज्यादा गुस्सा आया और आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? जो आपके हाथ में नहीं है उन चीजों को एक्सपेक्ट कर लो, और जो आप चेंज कर सकते हो उन पर फोकस करो। यकीन मानो, कोई रियल में आपका दुश्मन नहीं है। आपके सिवा कोई आपकी लाइफ मिजरेबल नहीं बना सकता। अगर आप अपना बिहेवियर चेंज कर दोगे तो आपके हालात खुद ब खुद ही बदल जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं टेरी फोक्स का। उसे एक रेयर टाइप का बोन कैंसर था, इसलिए उसका एक पैर काटना पड़ा। पूरे 16 मंथ्स के लिए उसे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी। फिर एक दिन टेरी ने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसने नकली पैर के साथ मैराथन ज्वाइन किया था। टेरी ने डिसाइड किया कि वो भी मैराथन में पार्ट लेगा। हालांकि टेरी रेस में लास्ट आया, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे। उसके बाद उसने एक फंडरेजर स्टार्ट करने की सोची। उसे उम्मीद थी कि वो अपने जैसे बाकी कैंसर पेशेंट के लिए $24 मिलियन फंड जमा कर लेगा। टेरी की स्टोरी लोगों तक पहुंची और उन्होंने उसे सपोर्ट किया। लोग वेट करते थे कि टेरी कब उनका टाउन में पहुंचेगा। टेरी पूरे 143 डेज तक दौड़ता रहा। इसी बीच उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा क्योंकि कैंसर उसके लंग्स तक फैल चुका था। टेरी टीवी पर भी आया, वो पॉपुलर हो चुका था। लोग उसके काज के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर रहे थे। हैरानी की बात तो ये थी, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बावजूद जितना उसने सोचा था उतना अमाउंट उसके फंड में आ चुका था। इस स्टोरी का सैड पार्ट ये है कि उसके कुछ दिनों बाद टेरी की डेथ हो गई, मगर टेरी फोक्स रन आज भी कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई सारे कैंसर पेशेंट्स की हेल्प की जाती है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि हमको कभी भी उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बजाय उनके हम उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में हैं और हम मेहनत से उन्हें बदल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। मेगन काफ़ी स्ट्रेस में थी, इसलिए वो एमी के पास थेरेपी लेने आई थी। उसने एमी को बताया कि वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेगन 35 साल की है। वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती है। मेगन हमेशा यही कोशिश करती थी कि वो एक बेस्ट वाइफ और मदर बन सके, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी। थेरेपी सेशन के दौरान एमी को मेगन की प्रॉब्लम समझ आ गई थी। मेगन उन लोगों में से थी जो किसी को मना नहीं कर पाते हैं। मेगन ने यह भी बताया कि लोगों की हेल्प करने के चक्कर में कई बार वो घर लेट पहुंचती थी। वो दूसरों की हेल्प में इतनी बिजी थी कि वो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख पा रही थी। सबको खुश रखने के चक्कर में वो खुद को दुखी कर रही थी। लेकिन एमी ने मेगन की हेल्प की और उसे रियलाइज कराया कि सबको खुश रखना बेहद मुश्किल है। धीरे धीरे मेगन को भी ये बात समझ आ गई थी और उसने ना कहना सीख लिया था। मेगन को पहले लगता था कि लोग उससे नाराज हो जाएंगे, लेकिन अब वो रिलैक्स थी। जब वो किसी काम के लिए मना करती थी तो सामने वाला भी उसकी प्रॉब्लम समझ जाता था। मेगन अब बिना किसी रिग्रेट के अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगी थी, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहता था। उसका सारा स्ट्रेस जैसे गायब हो गया था।
मेगन अब सिर्फ उनकी परवाह करती थी जो लोग उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थे। क्या आपको भी ना बोलने में मुश्किल होती है? क्या आप लोगों की खुशामद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब आपको पसंद करें? तो शायद आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, या आपके अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं है। शायद आपको रिजेक्शन का डर है, या आप डरते हैं कि कहीं आप अकेले ना रह जाएं। तो इस पॉइंट से हमें ये चीज समझ आती है कि दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने आप को दुखी नहीं कर सकते, आपको ना बोलना सीखना होगा। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि काश आप पास्ट में जाकर वो करते जो आप करना चाहते थे? क्या आपको पुरानी बातों का पछतावा है? क्या आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो यकीन मानो आप प्रेजेंट में कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अपने आसपास की हर चीज को मिस कर दोगे और लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो अफेक्ट होगी ही, साथ ही साथ आपको प्रेजेंट की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी मुश्किल लगेगा। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर अपने आज को जियो, अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। आप चाहे जो कर लो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आपका प्रेजेंट आपके हाथ में है, इसलिए इस पर फोकस करो और अपना बेस्ट दो। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भुला नहीं पाते, तो ऐसी यादों से छुटकारा पाने के लिए अपने लिए कुछ नए गोल सेट करो। आप चाहो तो अपनी लाइफ का हैप्पी एंडिंग लिख सकते हो। जिन्होंने आपको हर्ट किया है उन्हें माफ करके आगे बढ़ जाओ। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट रिजेंट अदर पीपल सक्सेस। क्या आप सोशल मीडिया पर ज्यादा रहते हैं और दूसरों की सक्सेस से जलते हैं? क्या आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं? अगर ऐसा है तो ये हैबिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। याद रखो, जितना कम आप दूसरों की सक्सेस पर ध्यान दोगे, आपके पास उतना ही ज्यादा टाइम होगा अपने गोल्स अचीव करने के लिए। इसलिए कभी दूसरों से कंपेयर मत करो, बल्कि खुद से कंपटीशन करो। जो आप कल थे उससे बेटर वर्जन बनकर दिखाओ, और फिर आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी। क्योंकि हमें हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा और ज्यादा अमीर होगा, पर जरूरी नहीं उनके पास आपके जैसी ही स्किल्स और क्वालिटी हो। आप यकीन नहीं करोगे, पर आपके पास भी कुछ ऐसा हो सकता है जो औरों के पास नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस दुनिया में हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको खुद में कमी लगती है तो खुद को इम्प्रूव करो। अगर आप दूसरों की सक्सेस से चलोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे, और ना ही आप कभी सक्सेसफुल हो पाओगे। इस बुक का कंक्लूजन ये है कि लाइफ में कभी भी सॉरी फील मत करो, क्योंकि ये आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की गुड विशेस आपके साथ हमेशा है। आपके अंदर भी एक काबिलियत मौजूद है जो आपको ढूंढनी है। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। हम दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते, इसलिए इस बारे में सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है। लाइफ में उन्हीं के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखो जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातों को भूलकर प्रेजेंट में फोकस करो। टाइम के साथ खुद में पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने आज को अपने कल से बेटर बना पाएंगे। रोज एक नया दिन आता है और हमारे लिए नए मौके लाता है, इसलिए कोशिश यही करो कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाओ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप इनको अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको ऐसे ही लाइफ इंप्रूवमेंट वीडियोस सुनना पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश है कि हम हर वीक एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जरूर आएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।